अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां हर पाकिस्तानी और इंडियन जाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसा कंट्री जहां बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी आबाद हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं कनाडा की। कनाडा में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं, यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानियों के लिए जाने का आसान तरीका क्या है, 2025 में कनाडा की क्या न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, कौन से सेक्टर के लोगों को जाना चाहिए, इस कंट्री की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अचानक से क्यों रिजाइन कर दिया। इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जिसके बाद आप फैसला कर सकेंगे कि आपको कनाडा जाना चाहिए या नहीं। चलें अब निकलते हैं कनाडा के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है, जो सिर्फ 4 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। कनाडा के नाम का लफ्जी मतलब है गाँव। इस कंट्री के 10 सूबे हैं। कनाडा का कम से कम दर्जा हरारत -63 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। इस कंट्री की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, एक फ्रेंच और दूसरी इंग्लिश है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस कंट्री में 17,75,000 मुसलमान आबाद हैं। मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद ओंटारियो सूबे में रहती है, जो तकरीबन 10 लाख के करीब है। इसके बाद क्यूबिक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी आबाद हैं। इस कंट्री में 1000 से ज्यादा मसाजिद भी मौजूद हैं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है। अगर बात करें इस कंट्री के बॉर्डर की, तो इसके एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ बहरुल काहिल का समुंदर लगता है। कनाडा की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन है। ये कंट्री दुनिया की 10वीं मजबूत मईशत रखता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल के रिजर्व भी कनाडा के पास मौजूद हैं, जो इस कंट्री की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कनाडा सबसे ज्यादा तजारत अमेरिका के साथ करता है। टूरिज्म सेक्टर भी इसकी मईशत को अहम सहारा देता है, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस पूरे मुल्क की खूबसूरती आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस कंट्री में रहने वाले लोगों की सालाना इनकम $53,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 50 लाख के बराबर है। यहाँ के लोगों की इनकम दुनिया में 19वें नंबर पर आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो यहाँ के लोग दुनिया में 29वें नंबर पर आते हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 195 रुपए के बराबर और इंडियन 60 रुपए के बराबर है। इस कंट्री में लोग एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री से आए हों, लोग मजहबी तौर पर भी आज़ाद हैं और काम के लिहाज से भी आज़ाद हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी तादाद में इस कंट्री में मौजूद हैं और बहुत से लोग इस कंट्री में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस कंट्री में हेल्थ सेक्टर मुकम्मल तौर पर फ्री है, मतलब टैक्स का पैसा लोगों पर खर्च किया जाता है। लेकिन मेडिकल सिस्टम में बेहतरी की अभी ज़रूरत है, क्योंकि आपको इलाज के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका मसला इमरजेंसी हो तो इंतज़ार करवाए बगैर इलाज शुरू हो जाता है। कनाडा के लोग मेहमान नवाज होते हैं, अच्छे अखलाक से बात करते हैं। ये पूरा मुल्क मुख्तलिफ कौमों, जुबानों, सकाफ़तों से बड़ा हुआ है। यहाँ के लोग दुनिया के खुशहाल तरीन और तलीम याफ्ता लोगों में शुमार होते हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानियों की तादाद 3 लाख के करीब है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ओंटारियो सूबे में रहते हैं। इंडियन की तादाद 18,50,000 के करीब है, जो सबसे ज़्यादा टोरंटो सिटी में आबाद हैं। सिख कम्युनिटी आपको इस कंट्री में बड़ी तादाद में नजर आएगी। 1990 से 2000 के दरमियान सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कनाडा में सेटल हुई थी। पाकिस्तानी इस कंट्री में ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट और फूड चेन का बिजनेस चलाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस कंट्री के 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन इस कंट्री के गाँव एशियन ममालिक के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। कनाडा का कैपिटल ओटावा है, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा और फेमस सिटी टोरंटो है। ये बहुत जदीद सिटी है, जो दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये सिटी ना सिर्फ कनाडा का बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस सिटी है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहतरीन माना जाता है। ये सिटी ओंटारियो लेक के किनारे वाक़या है। इस सिटी में कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेगा। टोरंटो कनाडा की मईशत का दिल है। यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी
और फिल्म इंडस्ट्री जैसे शोबे अरूज पर हैं। इस कंट्री में कम से कम सैलरी 17 कैनेडियन डॉलर पर घंटा है, जिसमें स्टूडेंट 20 घंटे अपने कैंपस से बाहर एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। जबकि कैंपस के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाए तो इस पर घंटों की कोई पाबंदी नहीं है। जबकि वर्कर्स एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हैं, जिसमें ओवर टाइम का 1.5 गुना पे किया जाता है। कनाडा की 2025 की इमिग्रेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, जिसमें सबसे पहला कदम कनाडा ने ये लिया है कि सिर्फ उन लोगों को कनाडा बुलाया जाए जो कनाडा में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। कनाडा हर साल 4 लाख लोगों को मुस्तकिल रहाइश यानी PR देता है। इस कंट्री में जॉब्स भी ज़्यादातर IT और हेल्थ सेक्टर की मौजूद हैं। स्टूडेंट के लिए भी कनाडा ने लिस्ट जारी की है कि किस प्रोग्राम पर आप कनाडा जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आपको आने के लिए सिर्फ उन प्रोग्राम को ही सिलेक्ट करना चाहिए। इस कंट्री में आने के लिए फ्रेंच जुबान आपको जरूर आनी चाहिए और पहले नंबर पर हेल्थ केयर जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कुछ ना कुछ स्किल रखते हैं। दोस्तों, कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस खूबसूरती से कनाडा 113 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। इस कंट्री की आबादी तो 4 करोड़ है, लेकिन टूरिस्ट 4 करोड़ से भी ज्यादा विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले टोरंटो सिटी में आते हैं। यह है टोरंटो सिटी का एयरपोर्ट, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन 45,000 के करीब है, जिसमें कंसल्टेंट की फीस शामिल नहीं है। पाकिस्तान से कनाडा की फ्लाइट 3 लाख के करीब है। टोरंटो एयरपोर्ट से आप ट्रेन पर सिटी जा सकते हैं, जो सबसे सस्ता तरीका है, जिसमें आप $12 से आसानी से सिटी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। इस पूरे सिटी में सफ़र के लिए आप ट्रैम्प इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी सिटी का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाएगी। दोस्तों, 2 करोड़ लोग तो अमेरिका से कनाडा विजिट के लिए आते हैं। कुछ लोग काम के घर से आते हैं और कुछ लोग सैर के घर से आते हैं। इस शहर में योंग डोंडस स्ट्रीट है, जो दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर के करीब है। ज्यादातर रश आपको इसी स्ट्रीट पर मिलेगा, जिसे कनाडा का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है। शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और इसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में फेमस है। सारी रात लोगों का रश आपको टोरंटो में नजर आएगा। ये शहर साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। ऊंची ऊंची इमारतें हर जगह देखने को मिलेंगी। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो आप CN टावर जा सकते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी आपको सबसे ज़्यादा इसी शहर में नजर आएंगे। महंगाई के लिहाज से ये सिटी बहुत महंगा है। नियाग्रा एक पूरा सिटी है जहां बहुत से क्लब और शॉप्स मौजूद हैं। दुनिया का एक अजूबा भी इस कंट्री में मौजूद है। इस कंट्री में कुछ आबशार ऐसी हैं जिनको इंसान देखकर दंग रह जाता है, जिसमें नियाग्रा फॉल भी शामिल है। नियाग्रा फॉल में नीचे जाकर आप करीब से भी इसको देख सकते हैं। इसका करीब से नज़ारा देखने लायक होता है। लोग इसमें कश्ती पर सैर के लिए भी जाते हैं। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़या है। दोस्तों, कनाडा में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस कंट्री में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी जारी रहती है। कनाडा में एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ज़्यादातर आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ती है। जैसे टोरंटो से कैलगरी सिटी का फासला 3,400 किलोमीटर के करीब है। कनाडा का दूसरा फेमस सिटी कैलगरी है, जो अल्बर्टा के सूबे में वाक़या है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर में भी पाकिस्तानी और इंडियन आपको नजर आएंगे। अगर आपने कुदरती खूबसूरती देखनी हो जो आपको हैरान कर देगी, बैंफ नेशनल पार्क उनमें से एक है। जो भी कैलगरी आता है वो बैंफ नेशनल पार्क का जरूर विजिट करता है। ऐसा नज़ारा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। बैंफ नेशनल पार्क में केबल कैबन से आप टॉप पर भी जा सकते हैं, जहां से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। इस शहर के अंदर से गुजरता हुआ दरिया इसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। आपने टिम हॉर्टन्स का नाम तो सुना होगा, ये भी कनाडा का ब्रांड है। कैलगरी में दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैलगरी के डाउनटाउन में लोगों का सबसे ज्यादा रश रहता है। इस सिटी में भी वॉलमार्ट जैसे स्टोर मौजूद हैं, जहां आप सामान खरीदते हैं और आप खुद पैक करते हैं और खुद ही बिल करके आप चले जाते हैं। कैश काउंटर पे आपको कोई शख्स नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की ईमानदारी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। टोरंटो से आधे घंटे की ड्राइव पर एक सिटी है जिसका नाम मिसिसुगा है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तानी लोग सबसे ज्यादा नजर आएंगे।
और हलाल रेस्टोरेंट भी सबसे ज्यादा यहीं पर मिलेंगे। ये इलाका नियाग्रा फॉल के करीब वाक़या है। दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपके पास स्किल जरूर होना चाहिए। आपका ताल्लुक IT या मेडिकल से हो तो आप कनाडा आ सकते हैं। चलें अब आपको कनाडा का दूसरा रुख दिखाते हैं जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन देना पड़ा। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बहुत से लोग कनाडा को छोड़कर जा चुके हैं। A lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 14 लाख लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रेशो हर साल 1.4% की शरह से बढ़ रही है। 70% आबादी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो चुका है, लेकिन वीजा लेने के लिए हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। आगे जाकर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कनाडा की 80% आबादी कनाडा अमेरिका के बॉर्डर के पास रहती है। पूरी दुनिया का 50% साफ पानी भी कनाडा में मौजूद है। कनाडा में मौजूद लोगों के घरों में नलके से पानी किसी भी मिनरल वाटर की बोतल से बेहतर आता है। कनाडा में यूरेनियम, कोल और नेचुरल गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ 3 सूबे में मौजूद हैं, ओंटारियो, अल्बर्टा और सैस्कैचेवन में हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ओंटारियो सूबा कंट्री की 80% GDP जनरेट करता है। कुदरती वसाइल से ये मुल्क माला माल है। सोचने की बात यह है कि इतनी अच्छी कंडीशन होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% लोगों ने कनाडा की नेशनैलिटी अप्लाई की, जबकि 2001 में 75% लोगों ने नेशनैलिटी अप्लाई की। इस रेशो से अंदाज़ा होता है कि लोग कनाडा में ज़्यादा अरसा नहीं रहना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद 20% लोग कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है। इन तमाम मसलों की सबसे पहली और बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। एक बेडरूम और एक बाथरूम का अपार्टमेंट जो 2017 में $900 पर मंथ पर मिलता था, 2024 में इसका रेट $2200 पर मंथ से भी ज़्यादा है। और अगर घर खरीदना चाहते हैं तो $3500 पर मंथ आपको देना पड़ेंगे, जबकि इस कंट्री की एवरेज सैलरी $4000 से $6000 है। जब इतना रेट हो, हाई टैक्सेस, खाने पीने और सफ़र करने के खर्चों के बाद आप इतना रेंट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इसी वजह से कनाडा के 63% लोगों के पास अपना घर मौजूद नहीं है। अगर हम देखें $60,000 सालाना सैलरी, जिसमें $10,000 टैक्स कट जाता है, बाकी बचते हैं $50,000, जिसमें एनुअल रेंट $25,000, कम से कम खाने का खर्चा $5,000, गाड़ी की इंश्योरेंस, मेडिकल और कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि इस मुल्क में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, $9,000 सालाना। इन सब के बाद मुश्किल से आपके पास $10,000 बचेंगे, जिससे आप घर नहीं खरीद सकते। रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इसलिए इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगाने की बजाय रियल एस्टेट पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जॉब्स कैसे आएंगी? बहुत सी इंडस्ट्रीज मैक्सिको में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि वहाँ लेबर का रेट बहुत कम है। फिलहाल अब कनाडा वैसा नहीं रहा जैसा पहले हम सोचते थे। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। इन हालात का कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पर भी बहुत ज़्यादा दबाव था। आखिरकार 2025 के शुरू होते ही प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इन सब हालात का जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो ही था। अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की, तो ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। इस कंट्री को आज़ादी 1867 में मिली, लेकिन असल आज़ादी 1982 में मिली, क्योंकि 1982 से पहले तक ब्रिटिश पार्लियामेंट कनाडा पर असरअंदाज होती थी। कनाडा अमेरिका की आपस में बहुत ज़्यादा जंगें भी हो चुकी हैं। अमेरिका और कनाडा की 1812 में एक जंग हुई, जिसमें कहा जाता है कि नियाग्रा फॉल लाशों से भर गई थी। कनाडा के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सर जॉन अलेक्जेंडर थे, जो 1867 में मुंतखब हुए। जैसा कि आपको शुरू में बताया, इस कंट्री में फ्रेंच ज़ुबान भी ऑफिशियल है। इसकी वजह यह है कि एक फ्रेंच शख्स ने इसको दरियाफ्त किया था, जिसका नाम जैक कार्टियर था। इसने 1534 में कनाडा को दरियाफ्त किया। इस कंट्री में मजहबी आज़ादी की एक मिसाल ये भी है कि जब 1980 से 1990 के दरमियान सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी कनाडा में शिफ्ट हुई। सिख कम्युनिटी ने जब खालिस्तान तहरीक का आगाज़ किया
तो इनका कत्लेआम बहुत ज्यादा हुआ। तो इस दौरान सिख कम्युनिटी खुद को बचाने के लिए कनाडा में आबाद हुई। आज तकरीबन 8 लाख के करीब सिख कम्युनिटी कनाडा में आबाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का 80% मैपल सिरप कनाडा में बनाया जाता है और मैपल लीफ आपको इनके झंडे पर भी नजर आएगा। कनाडा के लोग आपको ज्यादातर पढ़े लिखे मिलेंगे। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, जहां 1 साल पढ़ने की फीस 40,000 कैनेडियन डॉलर से 60,000 कैनेडियन डॉलर है। कनाडा किस लिए जाना चाहिए? अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप सैर के लिए जाना चाहते हैं तो कनाडा बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर काम के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब सिर्फ IT और हेल्थ सेक्टर में मौजूद हैं। इसके अलावा जॉब ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।